हार्ट अटैक होता है तो उनको क्या करना चाहिए जो फर्स्ट एड के तौर पे, ताकि वो किसी अच्छे हॉस्पिटल में पहुंच सके। क्वेश्चन आपने हमारे सिनेरियो के हिसाब से जो पूछा ना, वो यही है कि जो दूर किसी जगह पे जहाँ पे उसको इमीडिएट मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, उसको क्या करना चाहिए जब उसको चेस्ट पेन हो जाए। तो अगर चेस्ट पेन उसका है इतना सिग्निफिकेंट है कि मोर देन 20 मिनट्स उसका पेन सेटल नहीं हो रहा, उल्टी पसीने की कैफियत भी साथ हो रही है, तो लाजमन घर के अंदर अगर डिस्प्रीन या एनजीसी टेबलेट है तो च्यूएबल डिस्प्रीन को चबा के खा लेना चाहिए या पानी में हल करके खा लेना चाहिए। और अगर एनजीसी टेबलेट उसके पास मौजूद हैं तो वक्फे वक्फे से 5 मिनट के गैप के साथ 3 टेबलेट ज़ुबान के नीचे पेन रिलीफ होने तक रखी जा सकती हैं। और सबसे इमीडिएट स्टेप ये होना चाहिए कि वो रेस्क्यू करके उसको किसी मेडिकल फैसिलिटी तक पहुँचाना चाहिए जहाँ पर उसकी ईसीजी हो सके, और उसके अगर कोई मज़ीद कोई टेस्ट इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है तो वो हो सकें, या कि इनिशियल ट्रीटमेंट उसको स्टार्ट की जा सके। जी बिल्कुल, आज मैं मौजूद हूँ हार्ट स्पेशलिस्ट सैयद नासिर अली शाह के साथ, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आजकल के दौर में जो हार्ट अटैक्स है वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इनकी वजूहत क्या है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। ये बताएं कि आजकल के दौर में ये जो हार्ट का इशू बहुत ज़्यादा चल रहा है, ये होता क्या है, इसकी असल में डेफिनेशन बताएं कि हार्ट अटैक होता क्यों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट क्वेश्चन है आपका कि हार्ट अटैक है क्या और होता कैसे है और इसकी अलामात क्या हैं। तो हार्ट अटैक बेसिकली तो ये है कि अगर दिल की शरीयानों की जो ब्लड सप्लाई लाइंस हैं उसके अंदर जब क्लॉट आता है तो ब्लड सप्लाई मुतलका एरिया को सप्लाई बंद हो जाती है और वो उसकी टिशू की डेथ स्टार्ट हो जाती है। तो इसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट अटैक कहते हैं। इसकी वजूहत तो बहुत सारी हैं जो कि पहले से नॉन वजूहत हैं, कुछ जिस तरह जिनमें मेजर रिस्क फैक्टर्स उनको कहते हैं। उसके अलावा आजकल कोई न्यूअर या नॉवल रिस्क फैक्टर्स भी मौजूद हैं, लेकिन अगर सोचा जाए तो अगर प्री मैच्योर एज में कहीं हार्ट अटैक आ रहा है तो उसके लिए बहुत सारे लाइफस्टाइल के जो इश्यूज़ हैं वो भी उसके अंदर कंट्रीब्यूटरी फैक्टर के तौर पे ज़ाहिर हो रहे हैं। और वजूहत जो है ना, उसमें कोई मॉडिफाइबल रीज़न्स भी हैं, कुछ नॉन मॉडिफाइबल रीज़न्स भी हैं जिनकी वजह से हार्ट अटैक होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जो आजकल की यंग जनरेशन है जिनकी उम्रें 20 से 25 साल होती है, वो पहले तो नहीं होते थे, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस आ रहे हैं, नौजवान डेथ हो जाती है हार्ट अटैक की वजह से। तो ये क्या जो अजीब एक सूरत हाल पैदा हो गई है जिसकी वजह से नौजवान जनरेशन को बड़ी तशवीश पाई जाती है। जी बिल्कुल, ये पहले तो समझा जाता था कि हार्ट अटैक किसी एज के बाद आएगा, यानी एक ख़ास एज के बाद आएगा, या किसी ख़ास रिस्क फैक्टर्स जो हम सोचते हैं कि इसको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, या मोटापा है, कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती है, या फैमिली में उसकी हार्ट अटैक की तकलीफ़ आ रही है, तो ऐसे लोगों में हम सोचते थे कि हार्ट अटैक आएगा या किसी एक एज के बाद आएगा, ख़ास तौर पर 55 ईयर्स एज के बाद। लेकिन आजकल तो ये यंग एज में 25, 30 एंड 35 ईयर्स की एज में भी हार्ट अटैक के केसेस हमारे पास भी रिपोर्ट होते हैं। इसमें मेरे हिसाब से तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो ना लाइफस्टाइल का टोटली जो ना उसका 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलना शुरू हो गई है लाइफ। एक तो स्ट्रेस आ गई है लाइफ के अंदर, लाइफस्टाइल लोगों का चेंज हो गया, डाइटरी पैटर्न्स चेंज हो गए हैं, लाइफ के अंदर चलना फिरना मूवमेंट एक्टिविटी ख़त्म हो गई है, प्लस लोगों ने ऑर्गेनिक डाइट खाना छोड़ दिया है। और ये इसके अलावा यंग एज में स्मोकिंग के पैटर्न भी ज़्यादा हैं और ये फास्ट फूड का रुझान भी बहुत ज़्यादा है। और सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट जो रीज़न है वो मूवमेंट, यानी उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कोई नहीं है इंडिविजुअल। और अक्सर लोग जो है ना, देखा गया है कि वो नाइट ड्यूटीज़ ज़्यादा कर रहे हैं फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से, या फिर दो ड्यूटियाँ कर रहे हैं, उसमें वर्किंग आवर्स उनके ज़्यादा हो जाते हैं, स्लीप को टाइम उनको प्रॉपर नहीं मिलता, और खाने पीने का उनकी जो शेड्यूल है वो, या सोने का जो शेड्यूल है, ये भी बॉडी के अंदर नेगेटिव इम्प्लिकेशंस देते हैं, और इस वजह से यंग एज में हार्ट अटैक की वजह बन सकते हैं ये। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जो लोग रातों को जागते हैं, नींद पूरी नहीं करते, तो क्या उसकी वजह से भी हार्ट पे अटैक होता है? जब आपकी जो स्लीपिंग आवर्स हैं वो कंप्लीट नहीं होते, आप रेस्ट नहीं करते, तो ये इश्यूज़ होते हैं उसको हार्ट अटैक के साथ? नींद ना करने की वजह से तो मसाइल सर से लेके पाँव तक सारी बीमारियाँ, यानी उसको स्ट्रोक का रिस्क भी होगा, हार्ट अटैक का रिस्क भी होगा, एसिड पेप्टिक डिजीज़ का भी होगा, ब्लड प्रेशर शुगर भी वक्त से पहले आने का रिस्क होगा, क्योंकि बॉडी के अंदर कुछ ऐसे न्यूरो हार्मोन्स होते हैं जो कि स्ट्रेस की वजह से बॉडी के अंदर रिलीज़ होते हैं। जब तक बॉडी को पूरी वियर एंड टीयर जो नेचर ने एक चीज़ मैकेनिज़्म रखा हुआ है, अगर वो चीज़ पूरी नहीं होती है और उसको यानी पूरे स्लीप आवर्स जो मिलेंगे, तो वो बॉडी के अंदर एक रिपेयरिंग प्रोसेस चल रहा होता है। तो उसको अगर टाइम आप रिपेयरिंग नहीं देंगे तो टीयर का इफेक्ट तो रहेगा और वक्त से पहले बीमारी आने का वजह भी बनेगा। रिस्क प्रोफाइल आपका मैनी फोल्ड बढ़ जाता है। जिन लोगों के अंदर नींद की हैबिट्स जो है ना उनकी सही नहीं होंगी, टाइम से पूरी नहीं करेंगे,
या फिर स्लीपिंग आवर्स जो है ना, अब तो पहले कहा जाता था कि 6 आवर्स काफ़ी है नींद के लिए, लेकिन लेटेस्ट रिकमेंडेशंस ये कह रही हैं कि 7 to 8 आवर्स जो है ना अडल्ट के लिए ज़रूरी हैं कि इतनी स्लीप उसकी होगी तो बॉडी के अंदर उसका वियर एंड टियर इफेक्ट मिनिमाइज़ होगा। पहले तो एक्सेप्शनली यंग एज में फ़ीमेल्स में ख़ास तौर पे बहुत एक्सेप्शनल कोई केस आता था, यानी उसमें वो सिग्निफिकेंटली हाईलाइट होता था वो, अगर कोई इंडिविजुअल इस तरह यंग एज में प्री मैच्योर एज में हार्ट अटैक के साथ आता था। लेकिन आजकल 25 to 30% इंडिविजुअल जो हमारे पास हमारी रिपोर्ट करते हैं उसमें 25 to 30% पॉपुलेशन ऐसी है कि जो यंग एज है, यंग एज मीन के लेस दैन 45 ईयर्स ऑफ एज के अंदर उनको हार्ट अटैक हो रहा है। डॉक्टर साहब, कौन सी ग़िज़ा सबसे ज़्यादा मौसर है जो हार्ट अटैक के जो अगेंस्ट काम करती है, वो क्या खाना चाहिए? जो भी खाएं वो मुतवाज़न अंदाज में खाएं, मुतवाज़न मिकदार में खाएं और ग़िज़ा को भी मुतवाज़न ही रखें उसको। मेडिकली साइंस भी यही सब कहती है कि उसमें आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, वाइटामिन्स, एसेंशियल जो अमीनो एसिड्स हैं ये आपकी डाइट के अंदर शामिल होने चाहिए, लेकिन नॉट नेसेसरी जिस तरह हमारा पैटर्न बन गया हम समझते हैं कि जिस तरह आप बहुत ज़्यादा कढ़ाई खाई या गोश्त खाएंगे उसी से मिनरल्स और वाइटामिन्स या कोई तवानाई मिलेगी। हालांकि एक केला अगर आप खाते हैं तो इससे 80 किलो कैलोरीज आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट वो पूरी करता है। तो बंदे को पता होना चाहिए कि उसका प्रोफाइल क्या है, उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कैसी है, या उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है सिर्फ मेंटल एक्टिविटी है उसके अंदर, तो उसको डाइट्रिशियन से एक प्लान उसको लाजमी लेना चाहिए। लेकिन रफली स्पीकिंग हमें फ्रूट्स को ज़्यादा लाइफ के अंदर फ्रूट्स, पानी, जूस के आवाज़ ज़्यादा पीना चाहिए। फ्लूइड इंटेक 6 to 8 गिलास पर डे पीने चाहिए और जूस की शक्ल में पी लें तो वो भी अच्छी बात है। फिर वेजिटेबल्स ज़्यादा इस्तेमाल करने चाहिए। गोश्त का इस्तेमाल लाइफ के अंदर थोड़ा कम रखें, हफ्ते में 2 दफ़ा गोश्त खाएँ, वो भी सेफ़ गोश्त, यानी जिस तरह जिसको हम वाइट गोश्त कहते हैं, मटन या चिकन, वो इस्तेमाल करें। जो रेड मीट है वो उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती होती है और वो अगर उसको साफ़ करके कोलेस्ट्रॉल फ्री करके ना खाया जाए तो वो भी एक डेंजरस चीज़ साबित हो सकती है। तो मुतवाज़न ग़िज़ा और मुतवाज़न अंदाज में खाना और मुतवाज़न ग़िज़ा को भी मुतवाज़न रखना अपनी सेहत को बैलेंस करने के लिए, सेहत को अपने आप को हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जो दूर दराज के लोग होते हैं, जो देही इलाकों में जहाँ ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं होती, वहाँ पे हॉस्पिटल अच्छे नहीं होते, वो जब वहाँ पे हार्ट अटैक्स होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं जो अफोर्ड भी नहीं करते, अगर उनको हार्ट अटैक होता है तो उनको क्या करना चाहिए जो फर्स्ट एड के तौर पे, ताकि वो किसी अच्छे हॉस्पिटल में पहुँच सकें? रिलेवेंट क्वेश्चन आपने हमारे सिनेरियो के हिसाब से जो पूछा ना, वो यही है कि जो दूर किसी जगह पे जहाँ पे उसको इमीडिएट मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, उसको क्या करना चाहिए जब उसको चेस्ट पेन हो जाए। तो अगर चेस्ट पेन उसका है इतना सिग्निफिकेंट है कि मोर देन 20 मिनट्स उसका पेन सेटल नहीं हो रहा, उल्टी पसीने की कैफियत भी साथ हो रही है, तो लाजमन घर के अंदर अगर डिस्प्रीन या एनजीसी टेबलेट है तो च्यूएबल डिस्प्रीन को चबा के खा लेना चाहिए या पानी में हल करके खा लेना चाहिए। और अगर एनजीसी टेबलेट उसके पास मौजूद हैं तो वक्फे वक्फे से 5 मिनट के गैप के साथ 3 टेबलेट ज़ुबान के नीचे पेन रिलीफ होने तक रखी जा सकती हैं। और सबसे इमीडिएट स्टेप ये होना चाहिए कि वो रेस्क्यू करके उसको किसी मेडिकल फैसिलिटी तक पहुँचाना चाहिए जहाँ पर उसकी ECG हो सके, और उसके अगर कोई मज़ीद कोई टेस्ट इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है तो वो हो सके, या कि इनिशियल ट्रीटमेंट उसको स्टार्ट की जा सके। ये थे डॉक्टर सैयद नासिर अली शाह। तफसीलन इन्होंने बता दिया कि हार्ट अटैक असल में होता क्या है, उसकी वजूहात क्या है। ये हदायत की है कि अपनी जो ग़िज़ा उसको मुतवाज़न रखें, सब्जियों का इस्तेमाल करें, दालों का इस्तेमाल करें और ऐसी चीज़ें ना खाएं जो हार्ट अटैक का बायस बनती हैं। अगर आप लोग एहतियात करेंगे, अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो कभी भी बीमारियां आप पे गालिब नहीं हो सकती।